सिर्फ 50% मार्क्स हैं ICS और FSC में और सोच रहे हो कि जर्मनी आना पॉसिबल है या नहीं, तो गुड न्यूज़ है जी आपके लिए। आप आ सकते हैं यहाँ पे Ausbildung के थ्रू। फ्री यहाँ पे आप करोगे स्टडीज़, आपको मिलेगी यहाँ पे मंथली सैलरी और आखिर में मिलेगी आपको गारंटेड जॉब। काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल होगा क्या 50% मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स Ausbildung कर सकते हैं? सबसे पहले मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना आप सोच रहे हो। जर्मनी में Ausbildung के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल जो परसेंटेज है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको हाई मार्क्स ही होंगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। कंपनी ज़्यादातर ये फोकस करती हैं कि आपका जो जर्मन लेवल है वो कैसा है। आपको जर्मन बोलनी आनी चाहिए, ना कि सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट हो। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर योर सिलेक्शन। और उसके बाद आता है जी आपकी मोटिवेशन और इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है और आप प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो या नहीं, ये भी ऑफ कोर्स मैटर करता है। अगर आपके 50 से 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हो। और कौन सी स्पेलिंग बेस्ट हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलर किस फील्ड के अंदर है, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ हाई डिमांड और इजी एंट्री फील्ड्स हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले है जी नर्सिंग, हेल्थ केयर है। सबसे ज़्यादा डिमांड इसी के अंदर है और जो सैलरी भी है इनके अंदर दी जाती है वो अबव एवरेज आपको सैलरी यहाँ पे ऑफ़र होती है। उसके बाद IT स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर नेटवर्क्स के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप इसमें आ सकते हैं। अब हम होटल जो कैटरिंग की कैटेगरी है उसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स और टूरिज़म इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है यहाँ पे। हम आगे एक और फील्ड की बात करते हैं जैसे कि टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नीशियंस की जॉब्स हैं यहाँ पे। आपके मार्क्स लो हैं तो भी आप जर्मनी में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ आ सकते हो, तो आपको नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट में एडमिशन के चांसेस होते हैं यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं जी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। लैंग्वेज सबसे ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी सिलेक्शन में। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट B1 लेवल आपको जर्मन आनी चाहिए। उसके बाद ही आप ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो नर्सिंग और टीचिंग और क्लाइंट फेसिंग जॉब हैं उसमें ऑफ कोर्स B2 या उससे अबव ही आपका लैंग्वेज चलेगा। IT या टेक्निकल जॉब में B1 भी चल सकता है, लेकिन उसमें जितना फ्लुएंट होंगे तो आपके चांस ज़्यादा होंगे। फिर अभी आप प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो पाकिस्तान में ही जर्मन सीखना स्टार्ट कर दो। ग्योथे इंस्टीट्यूट है, नंबर से करो या ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट की। ये एक कॉमन क्वेश्चन है कि Ausbildung के लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में ऑफिशियली स्ट्रिक्ट जो है ना अपर लिमिट इसकी नहीं है कि इस एज के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि अगर आपकी उम्र 16 साल से लेके 32 के 30 के दरमियान है तो एप्लीकेंट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग का प्रोग्राम है उसके अंदर आपको चाहते हैं कि अगर यंग एज में आते हैं तो आपको कंसिडर ज़्यादा करते हैं। 30 से 35 के दरमियान भी अगर आपकी एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं नर्सिंग और IT के अंदर। 35 से जो बब उम्र है उसमें चांसेस थोड़े से आपके कम हो जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 50% मार्क्स हैं और आप यंग हो, 20 से 30 साल की आपकी उम्र है इसके बीच में, तो आपके चांसेस काफ़ी हाई हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। जॉब पोर्टल्स के ऊपर बात करें तो Ausbildung.de, Azubio पर रिसर्च आप करें। इनका जो लिंक है मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। CV और कवर लेटर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जी जर्मन लैंग्वेज के अंदर, और आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो कंपनीज़ की पोर्टल के ऊपर। आप गूगल से सर्च करें Ausbildung इन जर्मनी तो आपको काफ़ी फील्ड्स वहाँ पे निकल आएंगी। अगर आप एक्सेप्ट होगे तो ऑफकोर्स आपको Ausbildung का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आप वीज़ा प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो ये था जी एक Ausbildung के ऊपर वीडियो के काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे हमारे मार्क्स अगर कम हैं तो क्या हम एक्सेप्ट हो सकते हैं तो या नहीं, तो उसके ऊपर हमने जिक्र कर लिया। ऑफ कोर्स मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। जर्मन लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो B1 B2 या इससे अबव ही होनी चाहिए। एज रिक्वायरमेंट हमने बात नहीं है इसकी जी, रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर। बेस्ट ओपिनियन मेरे ख्याल में नर्सिंग है, IT, होटल मैनेजमेंट और टेक्निकल फील्ड्स हैं। आपको ये लगता है कि आप किस Ausbildung फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझे बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप वाइज एक प्रोसेस बताऊं CV का और कवर लेटर का, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।